नमस्कार दोस्तों, मैं मीना यादव। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल ऑल एजुकेशन प्लेनेट। इस वीडियो में हम विज्ञान के वो महत्वपूर्ण प्रश्न और कुछ फिल इन द ब्लैंक्स पढ़ेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से 2022 जो फाइनल एग्जाम है बोर्ड का 10वीं क्लास का, राजस्थान बोर्ड का, आरबीएससी का, उसकी दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और यहाँ से आपके 30 प्रश्न पढ़ेंगे, जिसमें से 12 प्रश्न तो ऑब्जेक्टिव टाइप पढ़ेंगे, जिसकी वीडियो आप पहले मैं डाल चुकी हूँ। वो जाकर के आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाकर के आप वो वीडियो वॉच कर सकते हैं और आई बटन में भी उसका लिंक आपको मिल जाएगा। इसके अलावा जो 5 से 6 प्रश्न फिल इन द ब्लैंक्स के आएंगे और 10-12 प्रश्न जो है वो छोटे एक एक शब्द के आएंगे, तो उन प्रश्नों की वीडियो जो है आपके लिए उपलब्ध करवाई जा रही है। तो यहाँ से आप उन सब को वॉच करके 30 नंबर पक्के कर सकते हैं अपने साइंस में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लें। सबसे पहला प्रश्न है, मनुष्य के, यहाँ पे खाली जगह भरनी है, में मूत्र का निर्माण होता है। तो मनुष्य के वृक्क में यानी कि किडनी में मूत्र का निर्माण होता है। कौन सी ग्रंथि से एड्रिनल हार्मोन स्रावित होता है? तो अधिवृक्क ग्रंथि जो है उससे एड्रिनल हार्मोन स्रावित होता है। 2 पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसके एक या दोनों पृष्ठ गोलीय हो, उसे क्या कहते हैं? तो उस पृष्ठ को लेंस कहते हैं। जिसका एक या फिर दोनों पृष्ठ पारदर्शी व गोलीय हो और 2 पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम हो, उसे क्या कहते हैं? लेंस कहते हैं। ऊर्जा का पिरामिड जो है वो किस प्रकार का होता है? तो वो सदैव सीधा होता है। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? तो प्रतिरोध का जो मात्रक है वो ओम होता है, एसआई मात्रक। किन को भारत के वाटरमैन के नाम से जाना जाता है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के वाटरमैन के नाम से जाना जाता है। किस यंत्र से रक्त दाब यानी कि ब्लड प्रेशर नापा जाता है? तो स्फिग्मोमेनोग्राफ जो है उसके माध्यम से रक्तदाब यानी कि रक्तदाब यानी कि ब्लड प्रेशर जो है वो मापा जाता है। हार्मोन्स की क्रियाविधि, कौन सी क्रियाविधि नियंत्रित करती है? तो पुनर्भरण की क्रियाविधि जो है वो हार्मोन्स की क्रिया को नियंत्रित करती है। गोलीय दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी क्या कहलाती है? तो फोकस दूरी कहलाती है। क्या कहलाती है? फोकस दूरी। किसी विद्युत धारा के सतत और बंद पथ को क्या कहते हैं? विद्युत परिपथ। किसी विद्युत धारा के सतत एवं बंद परिपथ को क्या कहते हैं? विद्युत परिपथ कहते हैं। वे पदार्थ जिनका जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटन नहीं होता है वो क्या कहलाते हैं? तो वो अजैविक निम्नकरणीय कहलाते हैं या अजैविक निम्नीकरण कहलाते हैं। कोलिफॉर्म जीवाणु मानव की किस जगह पर पाया जाता है? तो आंत में पाया जाता है। नेक्स्ट है, एक कोशिका जीवों में भोजन कहाँ से लिया जाता है? तो संपूर्ण सतह से। एक कोशिकीय जीव जो है वो संपूर्ण सतह से अपना भोजन ग्रहण करते हैं। मादा में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का नियमन कौन सा हार्मोन्स करता है? तो एस्ट्रोजन जो है वो मादा में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का नियमन करता है। विवर्तन प्रभाव की व्याख्या प्रकाश की किस प्रकृति के द्वारा की जाती है? देखिए, प्रकाश की 2 प्रकृति होती है, एक तो कणीय प्रकृति और एक तरंग प्रकृति। इन दोनों में से कौन सा प्रकृति जो है विवर्तन प्रभाव की व्याख्या करती है? तो वह है तरंग प्रकृति। नेक्स्ट है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक है एम्पियर। जैविक समुदाय तथा उसके साथ भौतिक पर्यावरण को मिलाकर परस्पर क्रिया करता हुआ एक तंत्र बनता है, उस तंत्र को क्या कहते हैं? तब वो तंत्र परितंत्र कहलाते हैं। जो कि जैविक समुदाय और पर्यावरण, जो भी भौतिक पर्यावरण है, उन दोनों को मिलाकर के जो परस्पर क्रिया करते हैं उस तंत्र को परितंत्र कहते हैं। वन संसाधनों के बीच दावेदार कहलाते हैं, विभिन्न दावेदार कहलाते हैं स्टेक होल्डर। वन संसाधनों के विभिन्न दावेदार क्या कहलाते हैं? स्टेक होल्डर कहलाते हैं। क्षुद्र आंत के आंतरिक स्तर पर पाए जाने वाली उंगली जैसी प्रबंधन को क्या कहते हैं? यानी कि क्षुद्र आंत, जो छोटी आंत होती है उसके अंदर उंगली जैसी आकृति पाई जाती है, उसको क्या कहते हैं? तो उसको दीर्घ रोम कहते हैं। रस संवेदी ग्राही से किस चीज़ का पता चलता है? तो स्वाद का पता चलता है। नेक्स्ट है डायप्टर। एक डायप्टर उस लेंस की क्षमता होती है जिस लेंस की फोकस दूरी कितनी होती है? 1 मीटर होती है। तो एक डायप्टर उस लेंस की क्षमता होती है जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर है। विद्युत बल्बों में तंतु के निर्माण में कौन सी धातु का उपयोग किया जाता है? तो टंगस्टन का उपयोग किया जाता है। बगीचा, खेत, जल जीवशाला मानव निर्मित किस प्रकार के? मानव निर्मित है तो वो प्राकृतिक तो हो नहीं सकते, तो किस प्रकार के परितंत्र हैं? कृत्रिम परितंत्र हैं। जैव विविधता का आधार उस क्षेत्र में पाई जाने वाली विभिन्न
किसकी संख्या है? जैव विविधता किसके आधार पर बताई जाती है? तो स्पीसीज के आधार पर, उस क्षेत्र में पाई जाने वाली विभिन्न स्पीसीज। निम्न खाली जगह भरनी है को जल संवहन उत्तक भी कहते हैं। तो देखिए जल संवहन उत्तक, उत्तक तो एक जाइलम उत्तक होता है, एक फ्लोएम उत्तक होता है। तो जल संवहन उत्तक कौन सा होता है? जैसे जल जैसे जाइलम, तो जाइलम जो है वो जल संवहन उत्तक कहलाता है। नेक्स्ट है टेस्टोस्टेरोन किसके द्वारा स्रावित होता है? तो ये वृषण के द्वारा स्रावित होता है। गोलीय लेंस की वृत्ताकार रूपरेखा का प्रभावी व्यास क्या कहलाता है? द्वारक कहलाता है। किसी सेल के भीतर होने वाली रासायनिक अभिक्रिया सेल के टर्मिनलों के बीच में क्या चीज उत्पन्न करती है? यानी कि सेल के अंदर जो टर्मिनल होते हैं उनके द्वारा क्या उत्पन्न होता है? तो विभवांतर उत्पन्न होता है। नेक्स्ट, ऊर्जा का प्रवाह सदैव एक दिशा में होता है, एक दिशिक होता है। ऊर्जा का प्रवाह सदैव कैसा होता है? एक दिशिक होता है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होने पर क्या होगा? तो अधिक, जब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा वायुमंडल में अधिक हो जाएगी तो बहुत ही अधिक गर्मी उत्पन्न होने लग जाएगी, यानी कि उसको क्या कहेंगे? वैश्विक ऊष्मण कहेंगे। नेक्स्ट है वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कौन सी है? तो वृक्क की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है नेफ्रॉन। बाल्यावस्था में कौन से हार्मोन की कमी से व्यक्ति बौना रह जाता है? तो वृद्धि हार्मोन्स की कमी से व्यक्ति जो है वो बाल्यकाल में बौना रह जाता है। ऐसे लेंस जो भीतर की ओर वक्रित दो गोलीय पृष्ठों से घिरा हुआ हो, कौन सा लेंस कहलाता है? तो देखिए इस तरीके से अंदर की तरफ वक्रित, इस तरीके से दो लेंसों को जोड़ करके जो बनाया जाता है वो कौन सा लेंस होता है? वो अवतल लेंस होता है। और जो उभरे हुए दोनों तलों को जोड़ करके इस तरीके से जो बने हुए होते हैं उसको कहते हैं उत्तल लेंस। तो ये उत्तल होता है और ये अवतल होता है। नेक्स्ट, वोल्ट मीटर को सदैव उन बिंदुओं से संयोजित करते हैं जिनके बीच में विभवांतर को नापना होता है। तो मतलब उन बिंदुओं से किस प्रकार से उसको संयोजित करते हैं? तो वोल्ट मीटर जब भी किसी भी तार का वोल्ट मीटर नापना हो तो उस तार के समांतर क्रम में जो है वो वोल्ट मीटर का यूज किया जाता है। जबकि अगर धारा नापने के लिए एमीटर का यूज किया जाता है वो हमेशा श्रेणी क्रम में किया जाता है, पार्श्व क्रम या फिर समांतर क्रम। नेक्स्ट है उत्पादक किस से प्राप्त ऊर्जा को परितंत्र के अन्य सदस्यों में उपलब्ध करवाता है? तो उत्पादक जो होता है वो सबसे पहले बात आती है कि उत्पादक ऊर्जा ग्रहण करता कहाँ से है? तो उत्पादक जो है वो ऊर्जा सदैव सूर्य से ग्रहण करता है और फिर उस ऊर्जा को परितंत्र के अन्य सदस्यों के बीच में उपलब्ध करवाता है। नेक्स्ट है जल संभर प्रबंधन में मिट्टी और जल संरक्षण पर जोर दिया जाता है जिससे कि किस में वृद्धि हो? किसके उत्पादन में? जैव मात्रा के उत्पादन में वृद्धि हो। फ्लोएम का मुख्य कार्य पर्ण में बने खाली जगह को पौधों के प्रत्येक भाग तक पहुंचाना है। अभी जाइलम की बात हुई थी तो वो जल संवहन उत्तक था जो कि जल को पौधों के प्रत्येक भाग तक पहुंचाता था। जबकि फ्लोएम की बात करें तो फ्लोएम जो है वो उसका मुख्य कार्य है पर्ण में जो भोजन बनता है उसको पौधे के प्रत्येक भाग तक पहुंचाना। अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित रासायनिक पदार्थ सीधे ही कहाँ स्रावित होता है? तो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ वो होती है जिसका श्रावण, जिसका एंजाइम्स का स्रवण जो स्रावित होती हैं वो डायरेक्ट खून के अंदर होता है। आवर्धन के मान में कौन से चिन्ह से ज्ञात होता है कि प्रतिबिंब वास्तविक है? देखिए आवर्धन के मान के दो चिन्ह हो सकते हैं, या तो ऋणात्मक या तो धनात्मक। यदि चिन्ह ऋणात्मक है तो इसका मतलब है प्रतिबिंब उल्टा है और वास्तविक है। अगर आवर्धन का चिन्ह धनात्मक है तो इसका मतलब प्रतिबिंब सीधा है और काल्पनिक है। वह चालक जो पर्याप्त प्रतिरोध लगाता है वह क्या कहलाता है? तो वो प्रतिरोधक कहलाता है। अनेक खाद्य श्रृंखलाएं परस्पर काटती जोड़ती हुई खाद्य जाल बनाती हैं। हिमाचल प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में नहर सिंचाई की स्थानीय प्रणाली को क्या कहते हैं? तो हिमाचल प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में जो नहर प्रणाली है, सिंचाई प्रणाली है, उसको स्थानीय भाषा में कुल्ल कहा जाता है। नेक्स्ट है अब कुछ अति लघुतरात्मक प्रश्न, छोटे प्रश्न। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। CaOCl2 का प्रचलित नाम क्या है? CaOCl2 तो इसका प्रचलित नाम है विरंजक चूर्ण। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का pH कितना होता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का pH होता है 10। नेक्स्ट है हाइड्रोजन आयन की सांद्रता मापने की विधि किस वैज्ञानिक द्वारा दी गई थी?
हाइड्रोजन आयन जो है उसकी सांद्रता नापने की विधि जो है वो सोरेनसन के द्वारा दी गई थी। धातुओं के ऑक्साइड की प्रकृति सदैव सामान्यतः कैसी होती है? धातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं उनकी प्रकृति सामान्यतः क्षारीय होती है। पादप के कोई दो अपशिष्ट उत्पादकों के नाम लिखो। पादप के कोई भी दो अपशिष्ट उत्पादकों के नाम में पहला नाम आता है रेजिन और दूसरा नाम आता है गोंद। नेक्स्ट है मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग कौन सा है? जो मेन जो सोचने वाला भाग होता है वो अग्र मस्तिष्क होता है। उस युक्ति का नाम लिखिए जो किसी चालक के सिरे पर विभवांतर बनाए रखने में सहायता करती है। कौन सी युक्ति है जो चालक के सिरों पर विभवांतर बनाए रखने में सहायता करती है? तो वो है विद्युत सेल या फिर बैटरी। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता किससे नापी जाती है? नापने का जो मात्रक है वो क्या है? तो वो है ऑस्ट्रेड। नेक्स्ट है MRI का पूरा नाम, विद्युत चुंबकीय अनुनाद प्रतिबिंबन। चुंबकीय अनुनाद प्रतिबिंबन। नेक्स्ट है किसी मानव निर्मित तंत्र का उदाहरण लिखिए। जो मानव द्वारा बनाया गया तंत्र है, कृत्रिम तंत्र, उसका उदाहरण लिखना है। तो वो है खेत, बागीचा, ये सब लिख सकते हो। जीवाश्म ईंधन के कोई दो उदाहरण लिखिए। जीवाश्म ईंधन के उदाहरण हैं कोयला एवं पेट्रोलियम। जैव विविधता के विशिष्ट स्थल कौन कौन से? जहाँ पर जैव विविधता पाई जाती है वो विशिष्ट स्थल है जंगल या फिर वन। नेक्स्ट है जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है? जिप्सम जो होती है उसको किस नाम से जाना जाता है? उसका रासायनिक नाम क्या है? तो इसका आंसर है कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट। नींबू का पीएच कितना होता है? नींबू का पीएच, तो नींबू का पीएच जो है वो होता है 2.2। एक अम्लीय ऑक्साइड का नाम बताइए जिसके द्वारा अम्लीय वर्षा होती है। तो ऐसा अम्लीय ऑक्साइड जिसके द्वारा अम्लीय वर्षा होती है तो वो होता है सल्फ्यूरिक अम्ल, H2SO4। H2SO4। नेक्स्ट, किसी विलयन की उदासीन प्रकृति के लिए पीएच का मान कितना होता है? तो देखिए जब पीएच 7 होता है तो कोई भी विलयन जो है वो उदासीन होता है। अगर 7 से कम होता है तो वो अम्लीय होता है और 7 से अधिक होता है तो वो क्षारीय होता है। नेक्स्ट प्रश्न है हृदय में वाल्व क्यों पाए जाते हैं? उल्टी दिशा में रुधिर प्रवाह को रोकने का सुनिश्चित करने के लिए हृदय में वाल्व पाए जाते हैं। मानव शरीर में पाई जाने वाली कौन सी ग्रंथि जो है वो जो अंतःस्रावी भी है और बाह्यस्रावी भी है, यानी कि जो अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों प्रकार के है वो ग्रंथि है अग्नाशय। नेक्स्ट प्रश्न है क्रिस्टलन का जल से क्या अभिप्राय है? क्रिस्टलन का जल, लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन का जल कहते हैं। संतरे में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? तो संतरे में सिट्रिक अम्ल उपस्थित होता है। नेक्स्ट है Na2CO3 के क्रिस्टलन में जल के कितने अणु होते हैं? Na2CO3 के क्रिस्टलन में जल के कितने अणु होते हैं? तो आंसर होगा 10 अणु होते हैं जल के। ऐसे यौगिक का नाम बताइए जिसमें हाइड्रोजन है लेकिन वह अम्ल नहीं है तथा उसके विलयन में विद्युत का चालन नहीं होता है। ऐसा यौगिक बताना है जिसमें हाइड्रोजन तो है लेकिन वह अम्ल नहीं है और उसके विलयन में विद्युत का चालन नहीं होता, तो वो है एल्कोहल, C2H5OH। C2H5OH। नेक्स्ट है आलिंद की अपेक्षा नीले की पेशीय भित्ति मोटी क्यों होती है? आलिंद की अपेक्षा नीले की पेशीय भित्ति जो है वो मोटी क्यों होती है? क्योंकि नीले को पूरे शरीर में खून भेजना होता है, इसलिए उसकी पेशीय भित्ति जो है वो मोटी होती है। शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि का नाम क्या है? शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि का नाम है थायराइड। नेक्स्ट है एन फेरों की कुंडली द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का क्षेत्रफल एकल फेरे की तुलना में कितना प्रबल होता है? एकल फेरे का मतलब एक कुंडली के एक ही फेरे वाली हो और एक एन फेरे वाली कुंडली हो तो दोनों की तुलना में किसका परिणाम जो है वो अधिक होगा चुंबकीय क्षेत्र का? तो एन फेरों वाली कुंडली का जो है वो अधिक होगा चुंबकीय क्षेत्र, और कितने गुना होगा? तो एन गुना अधिक होगा। नेक्स्ट है परिनालिका किसे कहते हैं? तो पास लिपटी विद्युत रोधी तांबे के तार की बेलन की आकृति की अनेक फेरों वाली कुंडली को परिनालिका कहते हैं। विद्युत रोधी तांबे के तार से इस तरीके से बनी हुई होती है जो पास में बने हुए होते हैं, और इस पदार्थ की ये जो कुंडली बनती है बेलनाकार
इसको परिनालिका कहते हैं। किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता किस बात पर निर्भर करती है? तो किसी भी पदार्थ की प्रतिरोधकता उसके पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है। पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है। नेक्स्ट है चुंबकीय विद्युत चुंबक में क्रोड सामान्यतः किसका बना होता है? जो चुंबकीय विद्युत चुंबक होता है उसमें जो क्रोड लगा हुआ होता है वो सामान्यतः किस चीज़ से बना होता है? तो वो बना होता है कच्चे लोहे से। नेक्स्ट प्रश्न है UNEP का पूरा नाम लिखिए। UNEP संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, यूनाइटेड स्टेट एनवायरनमेंट प्रोग्राम। कोयले का संगठन बताए हैं। कोयले के जो संगठन है वो क्या क्या है? कार्बन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है एवं सल्फर है। किन्हीं दो वन उत्पादकों के नाम लिखिए जो किसी उद्योग के आधार हैं। तो उसमें पहला आता है लाख और दूसरा आता है तेंदुपत्ता, जिससे बीड़ियाँ वगैरह बनाई जाती हैं। इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश का मान कितना होता है? तो इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो होता है 6 × 10⁻⁻19 कूलाम। बैटरी चार्जर में कौन सी विद्युत धारा का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पर दिष्ट धारा का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है खाद्य श्रृंखला अधिक लंबी कब होगी? जब जीवों के खाद्य स्वभाव में विविधता होगी तो उतनी ही खाद्य श्रृंखला जो है वो लंबी होगी। यानी कि खाने का जो स्वभाव है उसमें विविधता लाई जाएगी तो जो खाद्य श्रृंखला है वो भी लंबी होती चली जाएगी। नेक्स्ट है पेट्रोलियम के संसाधन अगले कितने वर्षों तक लगभग उपलब्ध रहेंगे? यानी कि आगे कितने समय तक ये चलते रहेंगे? तो लगभग 40 वर्ष तक उपलब्ध रहेंगे। उसके बाद धीरे धीरे संसाधन खत्म होते चले जाएंगे। संसाधन किसे कहते हैं? मानव की भौतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले तत्व संसाधन कहलाते हैं। नेक्स्ट है दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार का एक एक उदाहरण बताना है। तो दुर्बल अम्ल तो हो गया CH3COOH और दुर्बल क्षारक हो गया NH4OH। उसके बाद है सार्वत्रिक सूचक क्या होते हैं? ये किसी विलयन में H+ आयन की विभिन्न सांद्रता को विभिन्न रंगों में प्रदर्शित करने के लिए सार्वत्रिक सूचक का उपयोग किया जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट के दो विभिन्न रूपों के नाम लिखने हैं। कैल्शियम कार्बोनेट तो सबसे पहले तो है संगमरमर और नेक्स्ट है चूना पत्थर। नेक्स्ट है हमारा उदर कौन सा अम्ल उत्पन्न करता है? हमारा जो उदर है, पेट है, वो कौन सा अम्ल उत्पन्न करता है? तो HCl। नेक्स्ट एंजाइम क्या होते हैं? तो एंजाइम एक कार्बनिक जैव उत्प्रेरक होते हैं जो जैव रासायनिक क्रिया की दर को बढ़ाते हैं। एंजाइम कार्बनिक जैव उत्प्रेरक होते हैं जो जैव रासायनिक क्रियाओं की दर को बढ़ाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है पेशी कोशिका कैसे गति करती है? पेशी कोशिकाएं अपनी आकृति बदलकर गति करती है। विद्युत धारा द्वारा प्रदत्त ऊर्जा की दर का निर्धारण कैसे किया जाता है? तो ऊर्जा की दर जो है विद्युत शक्ति के द्वारा उसका निर्धारण किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है मानव शरीर के उन दो भागों के नाम बताइए जिसमें चुंबकीय क्षेत्र का उत्पन्न होना महत्वपूर्ण है। तो दो हैं, कौन कौन से? एक तो हृदय और एक मस्तिष्क। नेक्स्ट जब हम एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर पर जाते हैं तो ऊर्जा का क्या होता है? तो एक पोषी स्तर से सदैव जब दूसरे पोषी स्तर पर जाते हैं तो ऊर्जा में कमी होती है, यानी कि ऊर्जा का ह्रास होता है। नेक्स्ट है गंगा सफाई योजना किस वर्ष में अपनाई गई? तो गंगा सफाई योजना 1985 में अपनाई गई। किस नहर से राजस्थान के काफ़ी बड़े क्षेत्र में हरियाली आ गई है? कौन सी नहर है जो राजस्थान के लिए सबसे उपयोगी है? तो वह है इंदिरा गांधी नहर। नेक्स्ट वृत्ताकार धारावाही चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान सबसे अधिक कहाँ पर होता है? तो धारावाही चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का सर्वाधिक मान उसके केंद्र पर होता है। प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार के दो उदाहरण लिखने हैं। प्रबल अम्ल का तो हो गया HCl और प्रबल क्षार का हो गया NaOH। नेक्स्ट प्रश्न है धावन सोडा का जलीय विलयन अम्लीय अथवा अम्लीय होता है या फिर क्षारीय? धावन सोडा जो होता है उसका जलीय विलयन किस प्रकार का होता है? तो वो हमेशा क्षारीय होता है। बेकिंग सोडा के निर्माण में प्रयुक्त समीकरण लिखिए। बेकिंग सोडे के निर्माण में प्रयुक्त समीकरण हो गई NaCl + H2O + CO2 + NH3 और फिर बनेगा NH4Cl और NaHCO3।
NaHCO3 और NH4Cl। नेक्स्ट है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की उपयोगिता बताइए। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को किस चीज़ के लिए उपयोग में लेते हैं? तो इसका उपयोग जो है वो एसिड के रूप में उदर में अम्ल की अधिक मात्रा को उदासीन करने के लिए काम में लेते हैं। यानी कि जब एसिडिटी बन जाती है तो एसिडिटी को ख़त्म करने के लिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का यूज करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, कंठ में उपास्थि के वलयों की उपस्थिति महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि कंठ में जो उपास्थि होती हैं वो ये सुनिश्चित करती हैं कि जो मार्ग वायु में जो वायु मार्ग जो है वो स्थित ना हो। नेक्स्ट है, संवेदी अंग किसे कहते हैं? संवेदी अंग किसे कहते हैं? तो वह अंग जो बाहरी पर्यावरण में होने वाले परिवर्तन को पहचान लेता है उसे ही संवेदी अंग कहते हैं। नेक्स्ट है, प्राय बल्बों में नाइट्रोजन तथा ऑर्गन गैस क्यों भरी जाती है? तो बल्बों में रासायनिक दृष्टि से अक्रिय गैस, क्योंकि ये जो नाइट्रोजन और ऑर्गन है ये अक्रिय गैस होती है, इसलिए भरी जाती हैं। इसकी वजह से ही तंतुओं की आयु में वृद्धि हो जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, दिक् परिवर्तक किसे कहते हैं? दिक् परिवर्तक किसे कहते हैं? तो वह युक्ति जो परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह को उत्क्रमित कर देती है उसे दिक् परिवर्तक कहते हैं। वह युक्ति जो परिपथ में विद्युत धारा की दिशा को विद्युत धारा के प्रवाह को उत्क्रमित कर देती है उसे दिक् परिवर्तक कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, पारिस्थितिकी स्तूप किसे कहते हैं? पारिस्थितिकी स्तूप किसे कहते हैं? तो पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न जैविक घटकों के खाद्य स्तरों के संबंध को त्रिभुजाकार स्तूप द्वारा प्रदर्शित करते हैं, उन्हें ही पारिस्थितिकी स्तूप कहते हैं। इस तरीके से जैविक घटकों के खाद्य संबंधों को इस त्रिभुज के रूप में इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं, उसको पारिस्थितिकी स्तूप कहते हैं। बड़े बांध में जल संग्रहण के कोई दो उपाय बताओ। तो एक तो बांध के द्वारा सिंचाई की जाती है और दूसरा विद्युत का उत्पादन किया जाता है। सन 1731 में जोधपुर के खेजड़ली गांव में खेजड़ी वृक्ष को बचाने हेतु कितने लोगों ने अपना बलिदान दिया था? तो यहाँ पर 363 लोगों ने अपना बलिदान दिया था अमृता देवी के नेतृत्व में। नेक्स्ट है SNOW। SNOW नियम क्या है? तो ये नियम क्या कहता है? स्नो नियम, यदि चालक में धारा की दिशा दक्षिण से उत्तर की ओर है तो दिक् सूचक सुई की दिशा पश्चिम दिशा में विक्षेपण होता है। यानी कि यदि धारा की दिशा दक्षिण से उत्तर की तरफ है तो जो दिक् सूचक सुई है उस सुई में पश्चिम दिशा में विक्षेपण होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, उस पदार्थ का नाम बताइए जो क्लोरीन से क्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाता है। तो वो पदार्थ है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH2। नेक्स्ट प्रश्न है, अम्ल का जलीय विलयन क्यों विद्युत का चालन करता है? अम्ल का जो जलीय विलयन है विद्युत का चालन क्यों करता है? क्योंकि अम्ल के जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन H+ उत्पन्न हो जाता है जो कि विद्युत धारा के प्रभाव में यानी कि प्रवाह में सहायक होता है जिसकी वजह से विद्युत धारा उत्पन्न होती है। जिंक की NaOH से क्रिया करवाने पर हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है, इसका समीकरण लिखना है। जिंक और NaOH की आपस में क्रिया करने पर जो हाइड्रोजन गैस बनती है उसका समीकरण लिखना है। तो जिंक प्लस 2 NaOH, इससे बनेगा ZnO2 और H2, सोडियम जिंकेट बनेगा और उसके साथ साथ हाइड्रोजन गैस बनेगी। नेक्स्ट प्रश्न है, पीएच स्केल में P किस बात का सूचक है? P है पीएच स्केल जो बोलते हैं उसमें P किस बात का सूचक है? तो पीएच स्केल में P पुशांस पोटेंस का सूचक होता है जिसका मतलब जो है वो शक्ति होता है। नेक्स्ट, ऐसे दो पौधों के नाम लिखो जो पौधों को बिना मारे ही उनका पोषण करते हैं, उनसे पोषण प्राप्त करते हैं। ऐसे दो पौधे यानी कि ऐसे दो पौधे होते हैं जो पौधों के ऊपर ही जीवित रहते हैं और उनको बिना मारे ही उनसे पोषण प्राप्त करते हैं। तो उसमें आता है एक अमरबेल और एक आर्किड। नेक्स्ट है, ऑक्सिन हार्मोन प्ररोह
के किस भाग में संश्लेषण होती है? ऑक्सीन जो है वो हार्मोन प्ररोह के किस भाग में संश्लेषित होती है? तो ऑक्सीन हार्मोन प्ररोह के अग्रभाग में संश्लेषित होती है, अग्रभाग में यानी कि टिप में संश्लेषित होती है। यदि किसी परिपथ में प्रतिरोध का मान घटाना हो तो क्या करना पड़ेगा? भाई प्रतिरोध का मान घटाना है तो जो परिपथ में प्रतिरोध जो लगे हुए हैं उनको समांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है। जब समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो जो परिणामी प्रतिरोध होता है यानी कि जो कुल प्रतिरोध होता है उसका मान कम हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, दिष्ट धारा के दो स्रोतों के नाम बताइए। डीसी करंट के दो स्रोत पूछे हैं, तो एक तो हो गया शुष्क सेल और दूसरा स्टोरेज सेल। नेक्स्ट है, प्राथमिक कुंडली में स्थिर धारा प्रवाहित होने पर द्वितीय कुंडली में धारा का मान क्या होगा? प्राथमिक कुंडली में एक कांस्टेंट धारा प्रवाहित करने पर जो द्वितीय कुंडली है उसमें धारा का मान क्या होता है? तो 0 होता है उसमें धारा का मान। किन तरीकों में बदलाव से अजैव निम्नीकरण वस्तुओं के कचरे में पर्याप्त वृद्धि हुई है? कौन से तरीकों का यूज किया गया है जिसकी वजह से जो अजैव निम्नीकरण जो करणीय वस्तुएं हैं उनके कचरे में वृद्धि हुई है? तो वो तरीका क्या है कि जो पैकेजिंग की जाती है उसके तरीके में बदलाव कर दिया गया है, इसकी वजह से ऐसा हो रहा है। नेक्स्ट है, गंगा सफाई योजना क्यों प्रारंभ की गई? भाई गंगा सफाई योजना इसलिए प्रारंभ की गई क्योंकि उसकी पानी की जो गुणवत्ता थी वो काफ़ी कम हो गई थी। नेक्स्ट है, IUCN का पूरा नाम क्या है? प्रकृति एवं प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु अंतर्राष्ट्रीय संघ। नेक्स्ट है, तनुकरण किसे कहते हैं? तो जल में अम्ल क्षारक मिलाने पर आयन की सांद्रता में प्रति इकाई आयतन में कमी होना ही तनुकरण कहलाता है। नेक्स्ट, सोडियम वर्ग के दो लवण बताने हैं। सोडियम वर्ग के दो लवण बताने, एक तो सोडियम सल्फेट और एक सोडियम क्लोराइड। सोडियम सल्फेट तो Na2SO4 और सोडियम क्लोराइड NaCl। नेक्स्ट, रसोई घर में स्वादिष्ट खस्ता पकोड़े बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? पकोड़े बनाते टाइम उन पकोड़ों को स्वादिष्ट और खस्ता बनाने के लिए किस चीज़ का उपयोग किया जाता है? तो बेकिंग सोडे का उपयोग किया जाता है। सोडियम एसीटेट का जलीय विलयन क्षारीय क्यों होता है? सोडियम एसीटेट का जो जलीय विलयन है वो क्षारीय क्यों होता है? क्योंकि सोडियम एसीटेट का सूत्र है CH3COONA। दुर्बल अम्ल, जो सोडियम एसीटेट होता है वो एक तो दुर्बल तो अम्ल और प्रबल क्षार से मिलकर के बनता है जिससे उसका जलीय विलयन जो वो क्षारीय बन जाता है। तो दुर्बल अम्ल कौन सा दुर्बल ये अम्ल इसमें यूज होता है? वो होता है CH3COOH और प्रबल क्षार होता है NaOH और इनसे क्रिया करके ये लवण बनता है जिसका जलीय विलयन क्षारीय हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, पादपों को जंतुओं की तुलना में कम ऊर्जा की आवश्यकता क्यों होती है? पादपों को कम ऊर्जा में ही काम हो जाता है, क्यों? क्योंकि पादप शरीर का एक बड़ा अनुपात अनेक मृत कोशिकाओं के उत्तक का होता है जिसके कारण उन पादपों को कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, यानी कि मृत कोशिकाएं ज़्यादा होती हैं इसके अंदर। इसलिए पेशीय कोशिकाएं अपनी आकृति कैसे बदलती हैं? पेशीय कोशिकाएं जो होती है अपनी आकृति कैसे बदलती हैं? तो पेशीय कोशिकाओं में विशेष प्रकार के प्रोटीन होते हैं जो पेशीय कोशिकाओं की आकृति एवं व्यवस्था दोनों को ही बदल देती है। किस धातु का प्रयोग प्राय फ्यूज बनाने में किया जाता है? फ्यूज बनाने के लिए या तो तांबे का उपयोग किया जाता है या फिर टिन सीसा मिश्रित धातु का प्रयोग किया जाता है। एक ही सॉकेट में एक ही समय में बहुत से विद्युत सादृतों का प्रयोग को संयोजित करने पर क्या होता है? यानी कि एक ही सॉकेट में एक साथ ही बहुत सारे विद्युत उपकरण लगा दे तो उससे क्या होगा? तो एक ही सॉकेट में इस तरीके का संयोजन करने से अति भारण हो जाएगा, यानी कि उस जो सॉकेट है उस पर अत्यधिक भार का अनुभव होने लगेगा। फ्यूज तार का अनुमंताक 15 एम्पियर है, तो इस कथन का क्या अर्थ है? फ्यूज तार का अनुमंताक जो है वो 15 एम्पियर है, तो इसका क्या इस कथन से क्या मतलब है? इसका मतलब है कि परिपथ में ज़्यादा से ज़्यादा 15 एम्पियर की धारा ही प्रवाहित हो सकती है, इससे ज़्यादा की प्रवाहित नहीं होगी। ऑक्सीजन से ओजोन किस प्रकार से बनती है? ऑक्सीजन से ओजोन कैसे बनती है? तो वायुमंडल के उच्च स्तर पर पैराबैंगनी किरणों के प्रभाव से ऑक्सीजन से ओजोन बनना शुरू हो जाती है।
नेक्स्ट है जैव विविधता के लिए उत्तरदायी जीवों के नाम बताइए। जैव विविधता के लिए कौन कौन से जीव उत्तरदायी हैं? तो जैव विविधता के लिए जीवों के विभिन्न स्वरूप जैसे कि जीवाणु, कवक, फर्न, पुष्पी पादप, सूत्रकृमि, कीट, पक्षी, सरीसृप आदि, ये सभी जो जीव हैं वो जैव विविधता के लिए उत्तरदायी है। पुनः उपयोग, पुनः चक्रण से भी अच्छा तरीका क्यों है? पुनः उपयोग, क्योंकि देखिए जब पुनः चक्रण होता है तो उसमें कुछ ऊर्जा का नाश होता है, कुछ ऊर्जा नष्ट होती है, जबकि पुनः उपयोग में किसी भी वस्तु का बार बार उपयोग करते हैं तो उसमें ऊर्जा का ह्रास नहीं होता है। तो ये कुछ प्रश्न थे जो साइंस के हैं और इनमें से 30 प्रश्न जो है आपकी बोर्ड की परीक्षा में आने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और नेक्स्ट सामाजिक सब्जेक्ट का या किसी अन्य सब्जेक्ट के प्रश्नों के वीडियो जो है वो आपको नेक्स्ट डे मिलेगी। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो वॉच ज़रूर करना। तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।